तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। 14 मई तक इसमें फॉर्म भरा जाएगा। तो आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी को लेकर जरा से भी सीरियस हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जीएस की तैयारी कीजिए। हम रोज जीएस का तैयारी करवा रहे हैं और जीएस का प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने 10 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। आज हम 11 प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं, जिसमें आपको टोटली 50 क्वेश्चन रहेगा और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा, ठीक है। हमारे पास भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्त, लेकिन आपको पीडीएफ और पीपीटी के माध्यम से इतना हम बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आप जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आइएगा। आप 45 प्लस स्कोर करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है। और ऑप्शन में दिया है चालक की गति की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, कुंडली की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में जो तर्जनी अंगुली होता है वह, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। यानी मुख्यमंत्री के जो भी कार्य एवं शक्ति हैं उनका जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। सातवाहन, चोल, चालुक्य, मौर्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चोल वंश। जो चोल राजवंश है ये अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। तो नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और स्थलीय जैव मंडल में कार्बन के दीर्घकालिक भंडारण के प्रावधान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम, समझिएगा क्वेश्चन को। पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और स्थलीय जैव मंडल में कार्बन के दीर्घकालिक, यानी दीर्घकालिक मतलब अधिक समय के लिए भंडारण के प्रावधान को क्या कहा जाता है। और आपके ऑप्शन में दिया है प्रकाश संश्लेषण, कार्बन स्थिरीकरण, कार्बन तिथि निर्धारण, कार्बन पृथक्करण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन पृथक्करण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था। कारण क्या बताया था अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करते वक्त। तो ऑप्शन में है राजनीतिक प्रभाव, वित्तीय सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, सुरक्षा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा को कारण बताया था बंगाल को विभाजित करने के समय, और बंगाल को विभाजित किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, रेगुर मृदा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है या इन नाम से भी जाना जाता है। यानी जो रेगुर मृदा है, रेगुर मिट्टी है जो, उसका दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन में है लवण मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा, लेटराइट मृदा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काली मृदा, यानी रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राम मंदिर के नीचे दबा हुआ है। यानी जो अयोध्या में राम मंदिर बना है अभी अभी, तो उसके नीचे क्या दबा हुआ है। गोल्ड कॉइन, जेम स्टोन, मनुस्क्रिप्ट्स या टाइम कैप्सूल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टाइम कैप्सूल दबा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कह रहा है कि सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और ऑप्शन में है सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के स्थान पर इस वर्ष भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। कह रहा है क्वेश्चन कि वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के स्थान पर इस वर्ष भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। और ऑप्शन में है भारतीय अर्थव्यवस्था एक रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विश्लेषण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा इस डॉक्यूमेंट का नाम है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट
2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स प्रारूप की राशि कितनी है। कह रहा है क्वेश्चन कि जो केंद्रीय बजट पास हुआ है 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय प्रारूप की राशि कितनी है। तो ऑप्शन में है 10.10 लाख करोड़ रुपए, 11.11 लाख करोड़ रुपए, 12.12 लाख करोड़ रुपए, 13.45 लाख करोड़ रुपए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11.11 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था। यानी स्वतंत्र भारत में पहला जो चुनाव है या वोटिंग जो है वह किस वर्ष कराया गया था। ऑप्शन में है 1950, 52, 53, 55। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। और ऑप्शन में है बाह्य मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के नाम से जाना जाता है या भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, एम विश्वेश्वरैया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी है इनको भारतीय रेलवे का जनक जाना जाता है या जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें जो 2024 में मनाया गया है 7 अप्रैल को, तो इसमें इसका विषय क्या था। तो ऑप्शन में है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, सबके लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस बार 7 अप्रैल यानी 2024 में जो 7 अप्रैल था स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, उसका विषय था। ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। पंचायती राज से, मौलिक अधिकारों से, मूल कर्तव्यों से, नीति निर्देशक तत्वों से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है की अवधारणा को प्रतिपादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है की अवधारणा को प्रतिपादित करता है। तो ऑप्शन में है स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, बायो-सावर्ट नियम, ब्रैग का नियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। जब आप साइंस में किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आप 17 नंबर क्वेश्चन, धावन सोडा, यहाँ पर कहीं कहीं धुआं सोडा भी लिखा जाता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धुआं सोडे का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक यानी सोरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो ऑप्शन में है कोसी, दामोदर, गंडक, सोन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और उसी प्रकार कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, सही अर्थों में किसी वस्तु का मुक्त पतन केवल डैश होता है। ठीक है। तो ऑप्शन में है समुद्र में, वातावरण में, हवा में, निर्वात में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में। सही अर्थों में किसी वस्तु का जो मुक्त पतन है केवल निर्वात में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में दिया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ स्थित है। ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ स्थित है किसके द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा, अकबर के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। और ऑप्शन में है बार्बिटूरतेस, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक दवाओं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, मौसम संबंधी प्रभाव, मौसम संबंधी प्रभाव
जैसे में वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण होने वाले जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? मौसम संबंधी प्रभावों के कारण होने वाले जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? तरंग वताग्र, महासागरीय वताग्र, महोर्मी, जल वताग्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महोर्मी। याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है आपके रेलवे में, ठीक है। मात्र अभी 1-2 बार पूछा है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? ऑप्शन में है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 दिसंबर 1997। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, पौधे में लचीलापन, आप देखते होंगे कोई कोई पौधा एकदम लचीला होता है, वो टूटेगा नहीं जल्दी। तो जो पौधे में लचीलापन है वह निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? तो ऑप्शन में है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी, यानी कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी? तो ऑप्शन में है 1950, 1960, 1970, 1980। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में योजना आयोग की जो है स्थापना हुई थी, और इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को डैश अधिकारों की गारंटी देता है, यानी संविधान का अनुच्छेद जो 19 है, ये संविधान के जो अनुच्छेद 19 है, ये पूरे भारतीय नागरिकों को कितने अधिकारों की गारंटी देता है? तो ऑप्शन में है 5, 3, 4, 6। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 अधिकारों की गारंटी देता है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, यमुना निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? जो यमुना नदी है वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यह होकर नहीं गुजरती है। बाकी जो यमुना नदी है यह उत्तराखंड से, दोस्तों उत्तराखंड से ये निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से या हिमनद से, और ये हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, और ये अपने जो प्रयागराज है, प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, डैश, यहाँ पर दिया है खाली स्थान, डैश झीलों में पौधों और शैवाल के अतिवृद्धि की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन में है प्रकाश संश्लेषण, सुपोषण, प्रजनन, वाष्पोत्सर्जन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुपोषण। जो सुपोषण है ये झीलों में पौधों और शैवालों के अतिवृद्धि की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस को संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंडे के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस को संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंडे के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन में है निरस्त्रीकरण के लिए एजेंडा, सतत विकास एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एजेंडा, औपनिवेशीकरण एजेंडा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सतत विकास का एजेंडा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में डैश की यानी किनकी 162वीं जयंती पर एकत्रित कृतियों का विमोचन किया? कर है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने दिसंबर 2023 में किस व्यक्ति की 162वीं जयंती पर एकत्रित कृतियों का विमोचन किया? तो ऑप्शन में है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, नीलम संजीव रेड्डी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर एकत्रित कृतियों का विमोचन किया। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो इन्फ्लुएंजा रोग है यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण या प्रोटोजोआ के कारण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायरस यानी विषाणु के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन यानी AFO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है पेरिस, मनीला, बीजिंग, रोम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रोम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव अंतर की, यहाँ पर विभव अंतर नहीं होगा, विभवांतर होगा। विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन में है कूलॉम, जूल, एम्पियर, वोल्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। जो विद्युत विभवांतर है इसकी SI इकाई होती है वोल्ट।
नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन में यानी किस संविधान संशोधन में सिंधी को, जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वां भाषा के रूप में शामिल किया गया? यानी संविधान के कौन से संशोधन में जो सिंधी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में 15वां भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो ऑप्शन में है 48वां, 21वां, 25वां और 42वां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, सिंधी भाषा को शामिल किया गया। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? सिंधु घाटी जो सभ्यता था उनमें से इन चारों स्थानों में से कौन सा ऐसा स्थान था जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन में है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान था, हड़प्पाई स्थान, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और जो हड़प्पा शहर है, जो हड़प्पा नामक स्थल है, ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित की गई है? भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित की गई है? ऑप्शन में है 4 बार, 5 बार, कभी नहीं, 1 बार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कभी नहीं। कभी नहीं यानी अभी तक आर्थिक आपातकाल घोषित नहीं हुई है भारत में। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन में है महाराजा खड़क सिंह, महारानी चंद कौर, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा महाराजा दलीप सिंह। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी? निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी? तो ऑप्शन में है आपका पायोनीर, मद्रास स्टैंडर्ड, इंडियन ओपिनियन, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पायोनीर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप सभी लोग जानते हैं, तो इस कमेंट में इसको बताइएगा कि कितनी बार किया है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी आया है इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा क्वेश्चन को। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन में है 1996, 1998, 2000, 2003। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2003। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 में दिया है यहाँ पर दोस्तों कि असहयोग आंदोलन डैश ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन में है 1870, 1942, 1920, 1921। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन, उर्वरा और उसारा डैश के प्राचीन भारतीय व्यापक वर्गीकरण है? तो ऑप्शन में है कृषि पद्धतियाँ, फसल का मौसम, फसलों, मिट्टी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। जो उर्वरा और उसारा है ये मिट्टी के प्राचीन भारतीय व्यापक वर्गीकरण है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन में है यहाँ पर 1960 में, 1956 में, 1971 में, 1984 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1971 में। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, किस संघ के जानवरों के संधियुक्त पैर होते हैं? संधियुक्त पैर होते हैं। ऑप्शन में है चूर्ण प्रवार, सूत्रकृमि, आर्थ्रोपोडा, शूलचर्मी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ के जानवरों के संधियुक्त पैर होते हैं। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक और प्रदूषण का जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में है हाइड्रोकार्बन जल प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण, क्षारीयता भूमि प्रदूषण, लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए
लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, ये सही है। क्षारीयता से भूमि प्रदूषण होता है, ये भी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड से वायु प्रदूषण होता है, ये भी सही है। लेकिन हाइड्रोकार्बन से जल का प्रदूषण नहीं होता है, ये गलत है, अर्थात ये सुमिलित नहीं है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन में है 2023, 2024, 2025, 2027। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2024, यानी इसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? ऑप्शन में है प्रदीपीय क्षेत्र, हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणियां, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, और ऑप्शन में है पश्चिमी पूर्वी घाट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी पूर्वी घाट जो है ये भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस 50 क्वेश्चन के सेट में आपका कितना नंबर आया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका 40 प्लस आया है तो आप बहुत जीएस में बेहतर माना जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।